नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सरकार लगातार नर्सेज के 2621 पदों पर अलग अलग बयान दे रही है। कभी 1564 पदों की बात कर रही है सरकार, कभी 2900 पदों की बात कर रही है। लेकिन इन पदों को सरकार निकालेगी कब? इन पदों पर आखिरकार बेरोज़गार नर्सेज को नियुक्ति कब मिलेगी? इन पदों पर सरकार असल मायने में कुछ करना भी चाहती है या नहीं? क्या सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है? ये हमको समझना होगा। ये हमको देखना होगा कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ जुमलेबाजी तो नहीं कर रही है। सरकार लगातार आज तीसरा साल शुरू हो चुका है। 3 साल इस भर्ती को आए हुए हो चुके हैं और सरकार आज भी सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रही है। आज भी सरकार बेरोज़गार नर्सेस को उत्तराखंड में स्थायी रोज़गार देने में असमर्थ है। कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और कहीं ना कहीं ये बेरोज़गार नर्सेज के लिए भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने इन पदों को अभी तक भरवा नहीं पाए हैं। इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है हमारे आपसी मतभेद, जो हम आपस में अलग अलग तरीक़ों से टूटे हुए हैं। चाहे वो CHO है, चाहे वो कुछ NHM वाले हैं, कुछ आउटसोर्सिंग वाले हैं, कुछ उपनल वाले हैं, कुछ प्राइवेट वाले हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से टूटे हुए हैं। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेज से एक ही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग एक मंच के नीचे आएँ और सरकार के ख़िलाफ़, देखिए एक बात समझिए, हमें सरकार के ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। सरकार की जय जयकार करके तो ये भर्ती होने से रही। सरकार के जय जयकार करके आप लोगों ने देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं। सरकार का विरोध करना ही पड़ेगा। सरकार की जय जयकार करेंगे तो सरकार ये भर्ती कभी नहीं करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 2800 पदों पर, कुछ लोग बोल रहे हैं 2900 पदों पर जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति हो जाएगी। आखिर कब ये नियुक्ति होगी? लोगों को इस तरह गुमराह ना करें। असल मायने में जो चल रहा है, धरातल पर जो काम चल रहा है, उस काम पर बात करें। तो काम ये चल रहा है कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 2900 पदों को जल्द से जल्द मार्च के अंदर भर दिया जाएगा, मार्च से पहले। अब कहीं ना कहीं सरकार बेरोज़गार नर्सेज को मार्च तक चुप कराने की एक कोशिश कर रही है। तो मेरा मानना है कि बेरोज़गार नर्सेज को एक होकर आपस में बात करनी चाहिए, एक होकर सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जल्द से जल्द इन पदों को वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। एक मुहिम पहले भी चली थी, वो मुहिम इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा लोग जो है सरकार के गुणगान कर रहे थे, सरकार की तारीफ़ कर रहे थे, सरकार के पक्ष में लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे। धरने पर भी बैठे थे और सरकार के पक्ष में नारेबाजी भी हो रही थी। तो धरने का मतलब ही होता है सरकार का विरोध। हमें सरकार का विरोध करना पड़ेगा, हमें सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ेगा, सचिवालय घेराव करना पड़ेगा। जब तक हमारी भर्ती वर्षवार नियुक्ति जब तक हमें नहीं दे देती है सरकार, वो भी 2621 पदों पर। मैं 2900 पदों की या 2800 पदों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो लिखित में रिकॉर्ड है वो है 2621 पदों का। जब सरकार एक साथ 2621 पदों पर एग्ज़ाम करवा सकती है तो एक साथ 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हमें सरकार से पूछना चाहिए। अपने अपने घरों के अंदर बैठकर यह भर्ती नहीं होगी। इस भर्ती को करवाने के लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा। सिर्फ एक या दो लोगों के देहरादून कूच करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेज, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव नहीं करेंगे, सचिवालय घेराव नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव नहीं करेंगे, तब तक यह भर्ती होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और नर्सेज के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति के लिए अपनी कमर कसें और सभी लोग एक होकर आगे आएँ। धन्यवाद।